महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती है जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार के स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। ये तब आई है। अब आप जहां चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। इसमें कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रोणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी एक ने प्रश्न किया था, हम पढ़ नहीं पाए थे कि हमें डर लगता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, तो फिर इसलिए हम सबको मना बना के चलते हैं कि सब कोई है नहीं, एक ही है। अच्छा, डाल पत्ते में पानी डालने से वृक्ष पुष्ट नहीं होता और जड़ में पानी डालने से डाल पत्ते भी पुष्ट हो जाते हैं। तो सबकी जड़ है श्री भगवान। यदि श्री भगवान की आराधना की जाए तो सब देवी देवता, शनि ग्रह, नक्षत्र सब आशीर्वाद देने लगेंगे। चाहे वो 7.5 में बैठे हो, तुम्हारा मंगल ही करेंगे या मंगल नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के दास हो तुम। और भगवान से विमुख होकर उनको तुम एक टैंकर तेल चढ़ा दो तो भी तुम्हारा विनाश ही करेंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो तुम। भगवान के अनन्य भक्त हैं भरत जी महाराज। एक राजा पुत्र कामना से भद्रकाली को वचन दिया कि हे मां, यदि आपकी कृपा से बलि चढ़ाऊंगा, मुझसे की बलि। पुत्र हो गया। एक आदमी वो पकड़ के लाए। अब वो आदमी समझ नहीं पाया मुझे क्यों पकड़ के लाए। अब उसको अच्छी अच्छी खान पदार्थ सामग्रियों में छोड़ दिया गया, जो तुम्हारा मन हो खाओ। तो एक जगह गरम जलेबी खा रहा था, तो जलेबी जो खवा रहा था उसने कहा खा लो, कुछ मिनट बाद तलवार चलेगी तेरे गले पे। तो उसने कहा ऐसा? वो धीरे से बहाने से निकल गया। उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन जब पता चला तो भाग गया। जब वो भाग गया तो जो लोग पकड़ के लाए थे उन लोगों ने कहा अगर ये राजा को सूचना देते हैं तो हमारी बलि चढ़ा देगा, तो खोजा जाए कोई नर पशु ऐसा जो बलि के योग्य हो। तो महाराज ये ब्रह्माकार बैठे हुए थे, जड़ भरत जी, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए, स्नान कराया, सुंदर पूजन किया, खीर पुआ माल सब अच्छे अच्छे पवाए और भद्रकाली के सामने जाकर ऐसे सर झुकाकर जो ही तलवार उठाई तो फट गई भद्रकाली की मूर्ति और स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर वही तलवार लेकर अपने सेवकों की गर्दनें उड़ा दी। भगवान के भक्त की गर्दन उड़ा दे, भागवत में पढ़ के देख लो प्रसंग। अपने ही पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी देवी जी ने और भरत जी उठे चल दिए। भगवान के चिंतन में मग्न है, उनको पूरी हलवा खवाने में और तलवार चलवाने में कोई उनको। इसलिए हमें लगता है श्री भगवान की आराधना करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी मुझे आपसे जानना है कि ये मन का स्वभाव नीचे की ओर गिराने की ही चेष्टा क्यों करता, आखिर ये भगवान की ओर क्यों नहीं लगना चाहता? जैसे जल का स्वभाव है, उसको छोड़ोगे उसकी नीच गति है, वो नीचे ही जाएगा। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही मन का स्वभाव, मना खस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये भोगों की तरफ ही जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अगर इनको ऊर्ध्वगामी करना है तो मंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। ये मन और 5 ज्ञानेंद्री, इनकी रचना ही हुई है प्रकृति की तरफ जाने की। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना खस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस रचना के क्रम को उलटना होगा, इनको भगवान की तरफ चलाना होगा। उसके लिए मंत्र और नाम की आवश्यकता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, मन भगवान में लगने लगेगा। महाराज जी आप कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आया और कहते हैं आपने मांगा नहीं फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो दुकान वाला संबंध जिसमें जितने पैसे हैं उतने माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा घर वाला, आधा किलो घी उठा देते। लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए।
पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है? नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरा है भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन करो बेविचार, पियो शराब खाओ मांस करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तो भगवान भूखो नहीं मरते। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लुटो, खूब आनंदित हो जाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है, इसलिए हमारी फीस नहीं कटती। एक टेबलेट का पैसा नहीं था खरीदने का। इसी वृंदावन में कई कई दिन भूखे रहकर की कुटिया में गुजारा। आज आवश्यकता है, औषधि व्यवस्था सब मारी घूम रही। किसके बल से? भगवान के बल से। जब तक साधना का अहंकार रहा तो ठोकरे खाता रहा, और जब भगवान की शरण में हो गया तो माला माल हो गया। लोग पर लोग सब आनंद ही आनंद हो गया। महाराज जी सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन न हो सब गलत समय है। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा कृपा से। तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत इस प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए।